हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का वही कोर्स फिर से स्टार्ट नहीं मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हो चुके हैं, तो चलिए हमें बताएं। हमारा आज का जो है ये सीरीज है बेस्ड ऑन CSIR, नेट, गेट एंड JRF मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर IIT JAM MSc एंट्रेंसेज ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड BSc एंड MSc रेगुलर क्लासेस। तो चलिए हमारा आज का मेन टॉपिक कौन सा होने वाला है, ये आ गया हमारा टॉपिक जादू से, लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 18 ऑन आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू की ये फर्स्ट सीरीज होने वाली है हमारे पास, क्योंकि आइगन वैल्यू का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया है लेक्चर 18 है वैसे लीनियर अलजेब्रा का, बट आइगन वैल्यू का फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा आज का पहला टॉपिक, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये दो हमारे मेन शहंशाह आ गए हैं, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, जैसे किसी मूवी में होता है मेन लीड आने से पहले, वही होता है ना, मेन लीड आने से पहले कुर्सियां उड़ेगी, गाड़ियां उड़ेगी, आगे बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे, है ना, कि पीछे से एकदम से हीरो आएगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आने से पहले कुछ हमारे इसके छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने आएंगे, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मेन चीज ये देखना कि भैया ये बोलते हैं कि हम तभी आएंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तभी होंगे जो वो मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके भी हम निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगी, n क्रॉस n की होगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मेन चीज। अब सेकंड में पढ़ लेती हूँ। जो फर्स्ट चीज है मेरे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। मतलब पहले तो आइगन वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले जिस मैट्रिक्स निकालते हैं कि जिस मैट्रिक्स से मुझे ये वैल्यू मिलेंगी, तो वो मैट्रिक्स होती है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर इफ ए मेरे पास क्या है, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, मैंने बताया है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आइगन वैल्यू होगी। देन और लैम्डा कोई भी वेरिएबल ले लिया, तो a माइनस लैम्डा आई जो ये मेरे पास होगी, ये क्या होगी, इसको मैं बोलूंगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यानी कि एक ए मैट्रिक्स ली मैंने, उसमें से माइनस कर दिया लैम्डा आई, समझ रहे हो। जैसे कि देख लो 1 2 0 2 ये मैट्रिक्स होगी, माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1 ये हो गया। अब देखो लैम्डा आई कर दिया, अब जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0, उसके बाद फिर से ये 0 एंड दिस वन इज 2 माइनस लैम्डा। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है मेरे पास, इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी, ये किसकी, ए की, लेकिन इन द वेरिएबल, किस वेरिएबल में होगी, लैम्डा में। ये होगी इसकी पूरी डेफिनेशन। इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा। क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो गई, ए माइनस लैम्डा आई हो गई। अब पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अब पॉलिनोमियल मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जब मैं इसका क्या निकाल लूंगी, डिटर्मिनेंट। क्या निकाल लूंगी, डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो उसको मैं बोलूंगी क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद आगे भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले वाला सेम है, बाद वाले चेंज होते जा रहे हैं, नाम है कि है सभी एक ही माँ बाप की औलादे बेचारे, लेकिन क्या हो रहा है, आगे आगे पीछे पीछे वाले नाम चेंज। जैसे सबके आगे वाले नाम चेंज होते हैं ना, पीछे हमारे सरनेम लगता है वो सेम होता है, वैसे ही इनका आगे वाला नाम सेम है और पीछे वाला से चेंज होता जा रहा है, इक्वेशन, मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन के लिए मुझे कुछ लेफ्ट हैंड साइड में भी चाहिए और कुछ मुझे राइट हैंड साइड में भी चाहिए, यही चीजें होती है। तो करा मैंने इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल पुट कर दिया कि भाई 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़े बच्चे पे, है ठीक। तो इस टाइप की इक्वेशन को मैं क्या बोल दूंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोल दूंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट आया कैरेक्टरिस्टिक रूट। अभी तक भी आइगन वैल्यू नहीं आया, हाँ क्या चक्कर है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे। अभी ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास,
ये कुछ ना कुछ पोलिनोमियल समथिंग में आएगी ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा में आएगी, क्योंकि वेरिएबल तो लैम्डा है इसका, बाकी तो 1 2 3 4 ये होंगे। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट करेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वेट करके, उस लैम्डा को मैं क्या बोलूंगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्या बोलूंगी उस लैम्डा को, कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब बोलोगे बच्चों की आइगन वैल्यू कहाँ पे गई, ये तो बहुत कुछ आ गया। अब मैं बोल रही हूँ खत्म हो गया आइगन वैल्यू तक का काम, सिर्फ एक आइगन वेक्टर बच गया। इनमें से कौन सी होगी आइगन वैल्यू, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये इंसान, ये नकाबपोश आदमी है, इसने अपना नाम बदल लिया। इसके बहुत से नाम है, देख लो आगे। The characteristic root are also known as eigen values, latent root, proper root, इतने सारे नाम, ये कभी कहीं पे कौन से नाम से आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। अगर मेरे पास क्या दिया हो, प्रॉपर रूट फाइंड आउट करने, वो भी आइगन वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक रूट वो भी आइगन वैल्यू है, और लेटेंट रूट वो भी आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू तो आइगन वैल्यू होगा ही। सिंपल, समझ में आ गई। अब आती है मेरे पास किसकी बात, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स की। अब ये थोड़ा सा अलग हो जाता, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल भी। मान लिया x मेरे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर कुछ नहीं, n क्रॉस 1 समथिंग में, मतलब डायरेक्शन शो कर देते हैं बस, बाकी स्केलर और वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो आगे आएंगे, वेक्टर स्पेस करवाऊंगी जब मैं। अब a माइनस लैम्डा लिया मैंने, वही कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ली। अब मल्टीप्लाई में कर दिया उसको क्या, ये वेक्टर से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कर दिया 0। समझ में आई बात, मतलब जहां पे जो x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये वाला x जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इस x को मैं क्या बोलूंगी, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। क्या बोलेंगे इस x को, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, क्योंकि i का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, या तो अगर x सेटिस्फाई करे इसको या फिर इसको, ये दो इक्वेशंस। ठीक है, ये आइगन वेक्टर की एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, और इसमें ये भी है, अगर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो आइगन वेक्टर को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। समझे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ठीक है, ये आएगा तो भी ये भी चाहिए, ये आएगा तो फिर ये भी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज दोनों होनी चाहिए। डन। अब करें नेक्स्ट हमारा, अभी स्पेक्ट्रम क्या हो गया। स्पेक्ट्रम बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है ना, कि हाँ स्पेक्ट्रम सा इकट्ठा हो रहा है। अब ये मैं बोल रही हूँ कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, और ये क्या है, सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज है। ठीक है, क्या है, सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज। तो स्पेक्ट्रम यही होगा, द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ईवी से डिनोट कर रही हूँ मैं आइगन वैल्यूज को, ऑफ ए। तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज को इकट्ठा करके एक सेट बना के रख दिया, उस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम। उसी सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है अब ये स्पेक्ट्रल रेडियस क्या हो गया। सीधी सी बात है, मान लो ये सारी आइगन वैल्यू है मेरे पास, उसका स्क्वायर सर्कल नहीं बना रही है, वैसे ही है, और ये 0 है, यानी कि 0 से इसकी डिस्टेंस, जैसे मान लिया 1 वैल्यू है तो 0 से इसकी डिस्टेंस 1 काउंट करके यहाँ पे कर दिया। अगर 2 है तो 0 से 2, 3 है तो 0 से 3, ऐसे ऐसे कुछ करके बना लिए। ठीक है, अब रेडियस में क्या निकालूंगी, मतलब रेडियस मेरा वो होगा कि उससे बाहर कोई आइगन वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, है ना, सारी की सारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो मैक्सिमम होगा जिसकी 0 से डिस्टेंस या जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी के अंदर होगी सारी। तो स्पेक्ट्रल रेडियस मेरे पास क्या होता है, ए का मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई, यानी कि जितने भी आइगन वैल्यू है उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल रेडियस। डन। चलिए अब आगे करते हैं। अब है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। आज मेन बेसिक सी डेफिनेशंस है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता, ये होता है मेरे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि एक आइगन वैल्यू की कितनी मल्टीप्लिसिटी। जैसे मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स ले ली और उसकी आइगन वैल्यू है 1 1 2 2 2, ये है मेरे पास इसकी आइगन वैल्यू। समझे। अब मैं पूछती हूँ आपसे, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 की, यानी कि 1 कितनी बार आया है, कितनी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2, तो इसकी जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1 की, वो 2 हो जाएगी। उसके बाद मैं पूछती हूँ आपसे, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी बताओ 2 की, फटाफट से बताओ काउंट करके, 1 2 3, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 3।
तो ये होती है इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। डन। अभी एक और आया आइगन वेक्टर, कहता है ये सारे के सारे आइगन वैल्यू के लिए तो कर ली प्रॉपर्टियां, मेरे लिए भी कुछ कर लो। हाँ, तो ये अब हमने क्या किया, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसके लिए कर लिया, आइगन वेक्टर। वो बेचारा कहता मेरी तो कोई है ही नहीं डेफिनेशन, मेरे आसपास भी एक आधे लोग दे दो। तो जो आइगन वेक्टर्स होंगे उसके लिए है। तो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या बोलती है, अब आइगन वेक्टर बोलते हैं मैं जीरो नहीं लूंगा, मेरे को जीरो से लेना देना नहीं है, तो ये होगा नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कितने लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे फॉर अ सिंगल लैम्डा। ठीक है, एक आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग निकालेंगे। जैसे मान लिया आइगन वैल्यू 1 और 2 आ रही है, तो 1 के लिए अलग निकालेंगे हम कितने लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, 2 के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये था यहाँ पे a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन तो देखो 0 आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वो वैल्यू चाहिए ज्योमेट्रिकल के लिए, इसकी लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखना इस चीज को, इसकी मुझे क्या चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब लीनियर इंडिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है 0 तो होगा नहीं, 0 तो सब पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये तो क्रॉस, यानी कि जो ये x होंगे मुझे वो इसके वेक्टर उठाने हैं, वो एलिमेंट उठाने हैं जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट उठाने हैं इसके, तो मतलब सीधी सी बात है इसके 0 लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो, और तभी तो 0 बनेगा फिर रो, है ना, तभी फिर उसकी पूरी रो 0 बन जाएगी मल्टीप्लाई करके। अब इसके तो मुझे नॉन 0 एलिमेंट उठाने पड़े, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 बने तो इसके 0 उठाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है जो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे नंबर ऑफ, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 रोज। ठीक है, नंबर ऑफ जो 0 रोज होंगी किसकी, a माइनस लेमडा आई की। और हमने पीछे भी किया था एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो इसकी 0 रोज होती है पूरी वो किसके इक्वल होती है, नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई के, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल आ गई मेरे पास, नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई। या फिर मैं इसको राइट कर सकती हूँ, जस्ट अ मिनट, या फिर मैं इसको राइट कर सकती हूँ n माइनस में रैंक ऑफ a माइनस लेमडा। वैसे रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर है, अगर नहीं है तो अलग अलग कर लो, रो रैंक और कॉलम रैंक को नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल पुट कर दो, ये चीज होगी। चलिए, अभी फॉर्मूला यही है मेरे पास, ये जो मैंने किया है अभी, तो ये चीज आपको आई थिंक पता लग गई होगी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन डेफिनेशंस को, रुकिए। ठीक है, ये था आइगन वैल्यू मेरे पास क्या थी, a माइनस लेमडा आई थी, आइगन करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी a माइनस लेमडा आई, पोलिनोमियल में डिटर्मिनेंट आ गया इसका, और इक्वेशन में हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। उसके बाद करेक्टरिस्टिक रूट में जो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आएगी सोल्व करके, करेक्टरिस्टिक रूट को हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, लेटेंट भी बोलते हैं और प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक वेक्टर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के बिना अधूरे। स्पेक्ट्रम होता है जो सेट होगा सारी की सारी आइगन वैल्यू का, और स्पेक्ट्रल रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम लेमडा। ठीक, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की कितनी बार रिपीट हो रही है मेरे पास आइगन वैल्यू, वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसमें 0 का उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिकल में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होगा नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस रैंक ऑफ। एक और चीज है, जो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी होगी हमेशा छोटी होगी अरिथमेटिक से, ये चीज ध्यान रखो। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट लिए, लेकिन इसमें सारे आ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके बेस पे अभी वही चीजें मैं पता लगाऊंगी कि आपको चीजें आ रही हैं निकालनी या फिर नहीं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कैसी ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 2 0 1, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। डन। अब मैं कहती हूँ सब कुछ निकालो जो जो पीछे फाइंड किया, तो 1 बाय 1 निकालती हूँ। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी हमारे पास, यही चीज थी ना, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये निकालते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, a माइनस लेमडा आई, यही चीज चाहिए, निकाल लो भाई। देखो ये मैट्रिक्स ली मैंने 3 2 0 1 माइनस लेमडा इंटू 1 0 0 1 हो गया। अभी
माइनस कर दो, 3 माइनस लैम्डा, नॉन डायगोनल का सेम रह रहा है, सिर्फ डायगोनल में से माइनस होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई मेरे पास, ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। आगे भी निकालना हमें तो बहुत इजी है, तो है ना। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पोलिनोमियल था। क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, यही चीज निकालनी थी। अब पोलिनोमियल में क्या किया था, फटाफट से करते जाओ एकदम नोटबुक में। पोलिनोमियल में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई, समझ रहे हो। डिटर्मिनेंट में मतलब ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट यहीं से निकाल लूंगी मैं, आगे क्यों खर्चा किया फालतू का। मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 0। 0 बेचारा सबका मालिक एक कर देता है, 0 ही बना देता है सारी चीजों को, कोई फर्क नहीं करता है। करो इसको मल्टीप्लाई, आती है ना सबको। पहले इसको 3 से माइनस, फिर नेक्स्ट से माइनस 3 लैम्डा, फिर इसको इससे माइनस लैम्डा, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी क्या बन गई इक्वेशन मेरे पास, पोलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। तो ये बन गया मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या बन गया ये, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब इन दोनों को हम डाल देते हैं हमारी जेल के अंदर, रेड जेल है हमारी, ये लो। पहला निकल गया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा निकल गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अभी नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चाहिए मुझे। तो क्या फाइंड किया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। यानी कि जो ये मेरे पास पोलिनोमियल आया है डिटर्मिनेंट, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ये होगी मेरे पास इक्वेशन, सिंपल। अब नेक्स्ट आइगन वैल्यू यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर मैं पूछ सकती हूँ लेटेंट रूट क्या होते हैं, प्रॉपर रूट क्या होते हैं, सब सेम होंगे, ठीक है। नकाबपोश आदमी है आइगन, ये कभी भी किसी भी भेष में आपको मिल सकता है, तो आपको पहचान कर इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं निकालती हूँ इसको, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, वही सेम चीज फैक्टर कर दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3, ये सबको आता है ना, ये वही फैक्टर्स करके इसको करना, ठीक। ये लो मैंने कर दिया। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 और 3। अगर ये नहीं आता है तो वो वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर किसी को नहीं आएगा तो वो कमेंट में बता दो, नेक्स्ट में मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब मेरे पास आइगन वैल्यूज आ गई 1 एंड 3। क्या आ गई आइगन वैल्यू, 1 एंड 3। अभी नेक्स्ट मैंने क्या निकाला था, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक अकेलौता बच गया मेरे पास, क्या, आइगन वेक्टर। नहीं भाई, आगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी बाकी है। अब आइगन वेक्टर में लेट करती हूँ सबसे पहले, तो इसको कॉलम वेक्टर से x और y ले लिया मैंने, ये मेरे पास वेरिएबल है, ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही मेरे पास ये वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर देख लेंगे हम कितने हैं। सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए निकाले, क्योंकि अलग अलग निकालना पड़ेगा मुझे सबके लिए। तो a माइनस 1 i, a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0, है ना, यही होता था, निकाल लो भाई इसके लिए। उसके बाद हो गया मेरे पास a माइनस 1 i और एक्स वाई इसकी जगह पुट कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। अब इसको सोल्व तो किया ही नहीं, पुट करो भाई एक ही वैल्यू क्या थी, मैट्रिक्स को तो देख लो, मैट्रिक्स थी मेरे पास, हाँ 3 2 0 1 माइनस आई करना है 1 0 0 1, ठीक है। पहले मैं निकाल लेती हूँ सिंपल, फिर उसमें पुट कर दूंगी। 3 में से 1 गया 2, और फिर ये फिर से 2, ये 0 और ये 0, ये आ गया इनटू क्या करना है मुझे, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। अभी जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो इसको हम क्या है मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस 2y किसके इक्वल है, 0 के, पहला मेंबर 0 के इक्वल है, तो ये चीज 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, 0 को 0 से करेंगे नहीं, मतलब इसी से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। अब इसको उस साइड ले जाऊं मैं तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई, समझिए क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब एक वेरिएबल ना हम लेट कर लेते हैं, इसमें ये नहीं है कि पुट आएगी, दोनों वैल्यू आएगी, यानी मेरे पास ये चीज आ गई, है ना। अभी लेट कर लिया मैंने, जो x था उसमें x की जगह a पुट कर दिया, तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव है उसका, या फिर y की जगह a पुट कर लो, x नेगेटिव, तो ये मेरे पास आ जाएगा a और माइनस a। अब इसमें सोच के बताओ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हैं, a सिर्फ एक ही है ना, दूसरा तो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू ये है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होगी मेरे पास 1 आइगन वैल्यूज के लिए
आइगन वेक्टर की कितनी होगी 1, कितनी होगी 1। बाकी ये फॉर्मूला भी है, नलिटी निकाल के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, डन। अभी मुझे निकालना है सेकंड आइगन वेक्टर। अब दूसरी के लिए तो रह ही गया, ये तो सिर्फ एक ही के लिए आया, समझे। तो आइगन वेक्टर निकालती हूँ मैं किसके लिए, 2 के लिए। किसके लिए, 2 के लिए। तो वही सेम चीज, पहले मैट्रिक्स पुट कर लो और फिर उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू। 1 मिनट रुको, मैट्रिक्स क्या थी 3201, 3201 माइनस 2i करना है तो यहाँ 2002, समझ गए। अभी ये निकाला, अब सबसे पहले तो a माइनस लैम्डा आई निकाल रही हूँ मैं, ये a माइनस 2i है। 3 में से 2 गया 1, 2 0, 1 में से 2 गया -1, अभी ये बच गया। अब यहाँ निकाल लो 1 2 0 -1, ये बन जाएगा xy इज इक्वल टू 0 0। सेम चीज करी, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट बन गई माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू तो 0 है, इसमें क्लियरली है। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x, यानी कि कुछ नहीं बना इसका, तो 0 0 बना आइगन वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंट है ही नहीं, समझ गए। ऐसे ही मैं बोलूँ स्पेक्ट्रम बताओ इसका, तो स्पेक्ट्रम क्या निकलेगा 1 और 2, समझ गए। अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि इसका स्पेक्ट्रम बताओ क्या होगा, कितनी आइगन वैल्यू है इसकी, सिर्फ 1 और 2 है, बस सिंपल। और स्पेक्ट्रल रेडियस क्या हो जाएगा 2, जो मैक्सिमम होगी। डन। ऐसे मुझे फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज, समझ गए। बस, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो कल मैं मेन शॉर्ट ट्रिक्स और आगे की चीजें लेके आने वाली हूँ। पहले आपको सिंपल सी चीजें बतानी थी कि आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होती है, तो इन चीजों के बारे में बताना था, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। अगर 1 मिनट, चलिए ये हो गया हमारा एक मिनट, क्या हो गया ये, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये तो हमारी पीडीएफ इतनी ही बनी हुई थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स।